सोनपुर गांव में सावन का मेला लगा था। मोहन की पत्नी कंचन मेले में जाने की जिद कर रही थी, इसीलिए मोहन राजी हो गया। तो वो बोली, आजी सुनते हो, हम 3 बजे ही सोनपुर के लिए निकल जाएंगे। वहाँ के झूले में बैठना है। कम से कम 3-4 घंटे तो मेले में लगेंगे ही। आते आते रात हो जाएगी। बैलगाड़ी से काफी समय लगता है। पत्नी की बेचैनी देखकर मोहन हंसता हुआ तैयार होने लगा। कंचन अपने पति मोहन के साथ जल्द ही मेले में पहुंच गई। तरह तरह की दुकानें, सर्कस, नाच गाने सभी का प्रबंध था और कुछ ही दूर पर लगे हुए थे झूले। कंचन तो जैसे दीवानी हो गई थी। बिना कुछ और देखे वो झूलों की तरफ चल दी और फेरी व्हील पर बैठने की जिद करने लगी। झूले का आकार देखकर ही मोहन को डर लग रहा था। वो बोला, अरे कंचन, ये झूला बहुत ही ऊंचा है। यदि कोई हादसा हो गया तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। पर भला कंचन उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो बोली, बेकार के बहाने मत बनाओ। और वो दौड़ती हुई झूले की तरफ चली गई। मोहन भी हंसता हुआ उसके पीछे गया और टिकट खरीदने लगा। जल्द ही उनकी बारी आ गई और झूले पर बैठकर झूला तेज गति से घूम रहा था और झूले पर बैठे सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तेज हवा से लोगों के कपड़े उड़े जा रहे थे। झूला बिल्कुल ऊपर पहुंच गया तो अचानक झूला रुक गया और चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। झूले पर बैठे हुए अचानक मोहन को महसूस हुआ कि कंचन की आंखें रंग बदल रही है। अचानक कंचन के हाथ लंबे होने लगे और झूले के पहिए से जुड़ गए। झूला फिर से तेजी से चलने लगा और कंचन की आंखों में खतरनाक मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। कंचन बोली, मेरे होते हुए तुम क्यों डरते हो? आज मैं तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। देखो ना कैसे झूला जाता है झूला। झूलो झूलो जिंदगी के झूले से तेज झूला जो तुम्हें मुक्त कर देगा। कंचन का ये रूप देखकर मोहन बुरी तरह से डर गया। कंचन के हाथ तेजी से झूले को घुमाते जा रहे थे। झूला इतनी तेजी से घूम रहा था कि लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अचानक एक महिला झूले से नीचे गिर गई। सब लोग चिल्लाने लगे, झूला रोको रोको रोको, झूला रोको। लेकिन लेकिन झूला नहीं रुका। 5 मिनट के बाद लाइट वापस आ गई और मेले में रोशनी हो गई। मोहन ये देखकर हैरान हो गया कि कंचन चुपचाप बैठी हुई थी और उसने कसकर आंखें बंद की हुई थी। मोहन बोला, कंचन, कंचन, तुम्हें क्या हो गया था? तुम ठीक तो हो ना? मोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज के बाद मैं कभी झूले पर नहीं बैठूंगी। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले उसने जो देखा था वो क्या था। वो कुछ भी नहीं बोला और वे झूले से नीचे उतर आए। वो कंचन को लेकर सीधे घर आ गया। मेले की घटना वो भूल नहीं पा रहा था। मोहन को कंचन काफी बदली बदली नजर आ रही थी। उस दिन के बाद कंचन अक्सर घर से गायब हो जाया करती थी और मेले से लोगों के खो जाने की खबरें आती रही। एक दिन अचानक मोहन को जल्दी घर आना पड़ा। जब मोहन भंडार घर में आया तो हैरान हो गया। चारों तरफ झूले ही झूले लगे हुए थे जिन पर लोग बैठे हुए थे जो रस्सी से बंधे हुए थे और उनका मुंह भी बंधा हुआ था जिसके कारण वे बोल नहीं पा रहे थे। मोहन ने उन लोगों को झूले से खोलना शुरू किया। झूले से उतरते ही वो लोग कहने लगे, हमें झूले की चुड़ैल यहाँ लाई है। हम लोग मेले में झूले पर बैठे थे, अचानक बिजली चली गई और उस चुड़ैल के हाथ झूले के पहिए से जुड़ गए और वो झूले को घुमाने लगी। झूला इतनी तेज घूम रहा था कि हम लोग झूले से नीचे गिरने लगे। हमें नीचे गिरने से पहले ही अपने हाथों में उठा ली और उसके बाद उसने हमें लाकर यहाँ बंद कर दिया है। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? उन लोगों की बात सुनकर भी मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये सब क्या हो रहा है।
मोहन ने उन सभी लोगों से क्षमा मांगी और खुद इस राज का पता लगाने के लिए झूले पर बैठ गया और अपने आप को झूले से बांध दिया। कुछ ही देर के बाद भंडार घर का दरवाजा खुला और कंचन अंदर आ गई। अंदर आते ही वो जोर से चिल्लाई, नहीं! ये नहीं हो सकता। वे सभी निर्दयी लोग जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है वो यहाँ से नहीं जा सकते। मैं उन सबको एक साथ सजा देना चाहती हूँ। किसने मेरे काम में बाधा डाली है? अचानक उसकी नजर मोहन पर पड़ी और वो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, तो ये तुम हो कंचन के पति। सुनो, मैं उस झूले पर रहने वाली चुड़ैल हूँ जिस पर तुम अपनी पत्नी के साथ झूला झूल रहे थे। तुम्हारी पत्नी भी मेरे साथ हुए अत्याचार में शामिल थी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे न्याय चाहिए। तुम्हारा इन सब घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। समझ में आई बात? मोहन घबराया हुआ सीधा चौपाल पर आ गया और बैठ गया। चौपाल पर एक फकीर भी था। मोहन को देखकर बोला, क्या हुआ बेटे? लगता है तेरा सामना किसी भयानक से हुआ है। तेरे माथे से बहता हुआ पसीना सारी कहानी कह रहा है। अगर तू मेरी प्यास बुझा दे तो मैं तेरी मदद करूंगा। गांव में पानी की बड़ी कमी थी, फिर भी मोहन ने अपने साथ लाया हुआ पानी फकीर को दे दिया और उसकी प्यास बुझा दी और फकीर को लेकर घर आ गया। मोहन ये देखकर हैरान रह गया कि कंचन हवा में बिना किसी झूले के भी झूला झूल रही थी और जोर जोर से गाना गा रही थी। फकीर को देखते ही वो बोली, तो फिर आ गया। तो क्या चाहता है? क्यों मेरा काम बिगाड़ता है? चला जा यहाँ से। मैं बिना बदले के नहीं जाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने ये जानते हुए भी कि मैं झूले पर बैठने से डरती हूँ, मुझे मेले में झूले पर बिठा दिया। पड़ोस में रहने वाली ये कंचन और मेरे सास ससुर भी मेरे साथ बैठे और मेरा पति जो कि खुद झूला चलाता है झूले को गति देने लगा। मैं चिल्लाती रही कि मुझे झूले से उतार दो, पर जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी क्योंकि वो दहेज के लिए मेरी हत्या करना चाहते थे। वे जानते थे कि मैं गति से और झूले से डरती हूँ। जब मैंने होश खो दिए तो सास ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं झूले से गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। उन लोगों ने सबको बताया कि मैं झूले से गिरकर मर गई हूँ। कंचन सब जानती थी, फिर भी कंचन ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, इसलिए वो भी पाप की भागी है। तभी फकीर बोला, मैं तुझे न्याय दिला दूंगा। तू कंचन के शरीर से निकल जा। तेरे ससुराल वालों को सजा मिलेगी। कंचन खुद जाकर उनके खिलाफ गवाही देगी। तेरा न्याय यह है कि तू कंचन की बेटी के रूप में फिर से जन्म लेगी। ले, ये पवित्र जल पी ले। तेरी मुक्ति हो जाएगी और तू कंचन की बेटी बनकर इस संसार में वापस आ जाएगी। फकीर की बात सुनकर झूले की चुड़ैल ने फकीर का दिया पानी पी लिया और मुक्ति को प्राप्त हुई। कंचन ने गवाही देकर चुड़ैल के ससुराल वालों को जेल भिजवा दिया। कुछ ही दिनों में कंचन गर्भवती हुई और कंचन को एक बेटी की प्राप्ति हुई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।